गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं बबलू कुमार आपके चैनल में स्वागत करता हूं द मैथ्स इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो 6 मार्क्स के आ सकते हैं आपके इस 2021 में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि P ब्रैकेट A ऑब्लिक B इज इक्वल टू पी बी ऑब्लिक A, पी ए अपॉन पी बी अपॉन ए, पी ए प्लस पी बी ए वार पी ए वार। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे सिद्ध? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ कह रही है, आपसे क्या कहा जा रहा है इसमें कि पी जो है आपका ए ऑब्लिक बी दे रखा है। तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कुछ फॉर्मेलिटी जो जानते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूलेस होते हैं कुछ, मैं आपको बताता हूँ इसका प्रूवमेंट कैसे होगा हमारे पास। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन वी इक्वल टू क्या होता है, पी वी ऑब्लिक ए डॉट पी ए। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि पी ए ऑब्लिक बी एंड डॉट पी बी। अब देखिए यहाँ पे जो ए है, ए तथा ए बार इस प्रकार है कि देखिए ए का जब इंटरसेक्शन आप निकालेंगे ए बार से तो उसमें 5 आएगा। 5 का मीन्स क्या हो गया कि कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं बचेगा आपका। एंड इसमें और कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पी वार के लिए, पी वी के लिए हम लोग करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें जो फॉर्मूला आएगा आपका आएगा पी बी ऑब्लिक ए डॉट पी ए प्लस पी बी ऑब्लिक ए वार पॉइंट पी ए वार। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से 1 के आएगा। जब ये फॉर्मूला आपका यहाँ से 1 के आएगा तो समीकरण नंबर 2, जैसे कि यहाँ पे एक इसको ए मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो यहाँ पे पी बी की जब वैल्यू आप लोग पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आता है कि पी इंटरसेक्शन ए बी, पी ए ऑब्लिक बी, उसको जब वैल्यू आप पुट करते हैं किसकी, पी बी की, तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम लोग। तो पी बी ऑब्लिक ए हो गया डॉट पी ए हो गया आपका प्लस पी बी ऑब्लिक ए वार हो गया डॉट पी ए डैश। यहाँ तक ये आपका आ जाता है। तो यहाँ तक जब आपका आता है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे हम लोग। कौन सी इक्वेशन बना लेते हैं? 3rd इक्वेशन बना लेंगे हम लोग। तो इसके बाद जो आएगा आपके पास, इसके बाद देखिए आप लोगों ने जब इक्वेशन 1 एंड 3 से देखेंगे, जैसे 1 एंड 3, जब इसको देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, तो इनकी जो राइट हैंड साइड होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ से हम लोग जो फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे कि पी बी अपॉन ए, पी ए इज इक्वल टू पी ए ऑब्लिक बी, पी बी ऑब्लिक ए डॉट पी ए प्लस पी बी स्लैश ए बार डॉट पी ए बार। ये आ गया आपका। अब यहाँ देखिए ये चीज़ जो है आपके पास, ये जो दिख रहा है आपको, हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, इस चीज़ की वैल्यू चाहिए। अब ये पूरा क्या है आपके पास यहाँ पे मल्टीपल में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे पी ऑब्लिक बी, प्रूफ हो गया यहाँ पे हमारे पास। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पूरा मल्टीपल में, तो इधर आके इसका हो जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया पी ऑब्लिक ए वार डॉट पी ए डैश वार। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, यहाँ पे लिखा है कि ताश के 52 पत्ते हैं। ताश के कितने पत्ते हैं? ताश के 52 पत्ते। 52 पत्तों की सुनिश्चित गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। इक्के की संख्या प्रायिकता बंटन बनाइए। हमें इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाना है। तो देखिए टोटल पत्ते हमारे पास कितने आएंगे, 52 है। मतलब कि टोटल हमारे पास जो है वैल्यू कितनी है, एन से 52। अब हमें 2 पत्ते निकाले जाने हैं। कितने पत्ते निकाले जाने हैं? 2 पत्ते निकाले जाने हैं, वो भी आपके प्रतिस्थापन विधि से निकाले जाने हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट स्लैब में हमने जब निकाले तो एक भी पत्ता नहीं निकले, तो हमारे पास जो डेस्क बनेंगे वो 0 बनेंगी, 1 बनेंगी, 2 बनेंगी। इसका मीन्स क्या होगा कि जब हमने पहली बार में दोनों पत्ते निकाले, किसी पे भी इक्का ना हो, एंड सेकंड बार हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो कि एक में इक्का आ जाए, एक में ना हो, और थर्ड बार जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है कि दोनों के दोनों इक्के हमारे पास हो जाते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग कौन सी कंडीशन बनाते हैं, x इक्वल टू 0 की जब कंडीशन बनाएंगे हम अपने पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लीजिए दो पत्ते हैं हमारे पास, दो पत्ते हैं मतलब, तो एक में भी इक्के कितने होते हैं हमारे, 4 इक्के होते हैं, कितने इक्के होते हैं हमारे, 4 इक्के होते हैं। तो एक भी इक्का नहीं है, तो 52 में से जब हम 4 को लेस करेंगे तो 48 आ जाएगा यहाँ से। जब 48 आएगा तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि एक भी इक्का नहीं है, तो 48/2 हो जाएगा। एंड फिर से कितना हो जाएगा, 48/52 हो जाएगा यहाँ से। जब यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू, 144/169। ये कैसे है, इसको जब हम लोग काटेंगे 4 से तो ये 13 बार में कट होगा, ये 12 बार में कट हो जाएगा, ये भी 12 बार में कट होगा, ये कितने बार में, 13 बार है। तो 12 जब 144 हो गया और 13 कितना हो गया, 169 हो गया। अब सेकंड कंडीशन बनाते हैं कि किसके लिए बनाते हैं, मान लीजिए एक क्या आ जाए, एक पे आ जाए। अब मान लेते हैं कि दो पत्ते हमने एक साथ निकाले, पहले पे नहीं आता है तो ये हो जाएगा, और सेकंड वाले पत्ते पे क्या हो जाता है, आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 4/52, क्योंकि 4 ही इक्के होते हैं। प्लस सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है कि पहले पे आ जाए और दूसरे पे आपका नहीं आए, तो ये कंडीशन बन जाएगी हमारी। तो ये दोनों कंडीशन बन गई। अब इसको देखो कट करते हैं, तो 4 से इसका करेंगे तो 13 आ जाएगा, इसको 4 से करेंगे तो 12 आएगा, इसको करेंगे तो 13 आएगा। ये 1, ये 13, ये 12 और ये 13। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा आपके पास, ये भी आ जाएगा 24/169 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जो लास्ट कंडीशन रह जाती है हमारी, वो कौन सी रह जाती है लास्ट कंडीशन, x इक्वल टू 2, कि दोनों के दोनों क्या आ जाए, इक्के आ जाए। तो हमारे पास दोनों के दोनों इक्के आ जाएंगे तो 4/52 हो जाएगा यहाँ पे भी 4/52 हो जाएगा। तो इसको जब कट कर देंगे आप लोग तो कितना आएगा, 1/13 इंटू 1/13, दैट इज 1/169। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी, प्रायिकता बन जाएगी। ये क्वेश्चन आपका आ रखा है 2012 में भी आ रखा है और 2016 में भी आ रखा है। आइए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पासों के एक जोड़े को 3 बार उछाला जाता है। कितने बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। पासों के एक जोड़े को 3 बार उछाला जाता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि द्विक संख्या की प्रायिकता बंटन बतानी है। द्विक संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 मतलब एक जैसी संख्या आ जाए तो उसको कहते हैं द्विक संख्या कहते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो कितनी कंडीशन बनेगी, जैसे एक तो हो गया 1,1 हो गया, एक द्विक, ये दूसरी द्विक हो गई 2,2, तीसरी हो गई 3,3 हो गई, और फिर क्या होगी 4,4, 5,5 एंड लास्ट 6,6। तो हमारे पास ऐसी 6 कंडीशन बनेंगी। कितनी कंडीशन बन जाएंगी, 6 कंडीशन बन जाएंगी जो आपको द्विक प्रदान करती हैं। अब देखिए हमसे कह रहा है कि 3 बार उछाला जाएगा। 3 बार उछालने पे कितनी कंडीशन बन सकती है हमारी, जब 3 बार उछालेगा तो 4 कंडीशन बनेगी। मान लीजिए एक बार उछालने पे क्या आ गया, ये x हो गया हमारी कंज्यूमर हुई, कि जब एक बार उसने उछाला तो मान लीजिए कि एक भी नहीं आई तो 0 कंडीशन। फिर दूसरी बार में 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, या फिर तीनों की तीनों द्विक आ सकती हैं। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 4 कंडीशन बन जाएंगी कि 0 पे, 1 पे, 2 पे एंड 3 पे। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कह रहा है 0 1 भी नहीं आती है, तो कितनी 1 भी नहीं आती है, तो 1 भी नहीं आने की कंडीशन कितनी हो जाएगी आपकी 5/6, क्योंकि आने की कंडीशन कितनी होगी, देखिए आने की कंडीशन में कितनी है आपके 1 2 3 4 5 6 है, 6 है यहाँ पे। और कितने जोड़े में पास है कि एक जोड़े को, 2 जोड़े को, दो कितने जोड़े हैं हमारे पास, 2 जोड़े हैं। तो 2 जोड़े को जब एक साथ उछालते हैं तो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आने की प्रायिकता जो होगी आपकी वो हो जाएगी 6/36। कितना हो गया, मतलब 1/6। और ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक में से इसको माइनस कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 5/6। तो हमसे कह रहा है कि 3 बार उछाला जाता है, उसको 3 बार उछालने पे 0 कंडीशन, पहले वो कौन सी बतानी है आपको, 0 वाली बतानी है। तो 0 वाली जब बताएंगे तो हम लोग क्या आएगा कि x इक्वल टू 0 पे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू जब 0 पे सॉल्व करते हैं तो एक भी नहीं आएगी, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 5/6 होती है। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी 5/6 एंड 5/6। तो कितना आ गया 125/216। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। अब जैसे सेकंड कंडीशन पूछ रही कि 1 पे आ जाए, किस पे आ जाए, 1 पे आ जाती है और 2 पे नहीं आए, तो उस कंडीशन में कितनी कंडीशन बनेगी, जैसे मान लीजिए 1 पे आ गई हमारी, इन दोनों पे नहीं आई, ठीक है, प्लस पहली वाली पे नहीं आई, सेकंड पे आ गई, तो ये कंडीशन ये भी बन सकती है। या फिर ये कंडीशन ये भी बन सकती है कि दोनों पहले पे नहीं आई और लास्ट वाले पे आ जाए।
तो ये तो कंडीशन होगी आपकी। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास आएगा 75। मैं आपको बता देता हूँ 75 अपॉन कितना आएगा 216 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं कि 2 पे आ जाए, किस पे आ जाए 2 पे पूछ रहा है। तो x इक्वल टू 2 पे जब बनाएंगे हम लोग तो x इक्वल टू 2 पे जब बनाते हैं तो कंडीशन हमारी किसने बनती है, मान लीजिए कि पहली 2 पे आ जाए, तीसरी वाले पे नहीं आए, फिर क्या आ जाए कि आपकी फर्स्ट वाली पे आ जाए, सेकंड पे नहीं आए आपकी और लास्ट वाली पे आ जाए। फिर क्या हो जाता है कि आपकी फर्स्ट वाले पे नहीं आती है और लास्ट के दोनों पे आपकी आ जाती है। तो ये कंडीशन बन गई। तो देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 15/216 आएगा। अब लास्ट कंडीशन जो रह गई है आपकी फ्रेंड्स वो रह गई है x इक्वल टू 3 पे। तो x इक्वल टू 3 पे मतलब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6 इंटू 1/6। तो ये कितना है 1/216। तो ये आगे हमारे देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी 0 पे कितनी आई है। 0 पे आई है हमारे पास ये, 1 पे कितनी आई है ये आई है, और 2 पे इतनी आई है आपकी, और जो लास्ट है आपकी 3 पे इतनी आई। तो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो इसको जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। जब सभी को ऐड कर देंगे आप तो हमारी कितनी आएगी 1 ही आएगी। तो इसमें मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको कि 215 और 216 प्लस फिर कितनी है आपकी 75/216 पे कितनी है 1/216। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो 216 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे 125 है कि यहाँ पे इन सभी को ऐड करेंगे तो 216/216 ही आएगा। जब इसको हम लोग कट कर देंगे आप लोग तो कितना आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे ये आंसर क्या हो जाएगा चेक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, वो वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता बोल रही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 6 नंबर में, तो इसको करते हैं हम लोग आज। तो जब ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है तो हम लोग करते हैं इसको, जिससे कि आपके पास यहाँ पे है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है उसकी, सत्य बोलने की प्रायिकता दे रखी है 4/5। और फिर झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी, एक में से इसको माइनस कर देंगे। झूठ बोलने की प्रायिकता एक में से इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 1/5 हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन होगी हमारे पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, एक सिक्का उछाला जाता है और वह व्यक्ति बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है। कितना प्रकट हुआ है, चित्त आया है। चित्त का मतलब क्या होता है आपका हेड आ रखा है। और फिर वास्तव में आप चित्त प्रकट होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो देखिए एक कंडीशन तो ये होगी कि सत्य बोलने की, और ये होगी झूठ बोलने की प्रायिकता। अब देखिए जब सिक्का आता है, चित्त आया या पटा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी 1/2 ही होती है। ये आपको समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग E1 मान लेते हैं घटना, और इसको क्या मान लेते हैं E2 घटना मान लेते हैं। जब हम लोग इसके अकॉर्डिंग में निकालते हैं, सत्य के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो क्या आ जाएगी E/E1 आ जाएगा हमारा। तो सत्य जो बोल रहा है तो E आ जाएगा। और सेकंड हम लोग मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो इसके में कितना आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि हेड और टेल कितने होते हैं 1/2 और 1/2 की फॉर्म में ही आते हैं। अब हमसे पूछा है कि वास्तव में चित्त होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखिए जब ये वाली कंडीशन होती है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि E1/E जो हमने फर्स्ट में अभी प्रूफ कर रखा है वो वाला फॉर्मूला है इसमें। तो E1 को ऊपर रखते हैं हम लोग, E/E1 अपॉन PE1 PE/E1 प्लस PE2 डॉट PE/E2। यहाँ पे हमारी एक फॉर्मूला लग जाएगा। जब हम इसको पुट करेंगे हम लोग तो 4/5 हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है आपको सत्य बोलने की, और ये इसकी तो 1/2 ही है। फिर यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास 4/5 हो जाएगा, क्योंकि सत्य बोलने की है। और यहाँ पे झूठ बोलने की 1/5 हो जाएगी, और ये 2 हो जाएगी। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 4/5 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा 4/5 इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में बनता है आपका, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हम लोग करते हैं, फिर हमारी इस चैप्टर में 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं।
तो देखिए एक आता है हमारे पास इसमें, एक तो ये बादशाह वाला है, हमने तो बादशाह वाला तो एक की तरह ही हो जाएगा वो वाला, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या रखा है कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। कितनी बार सत्य बोलता है? 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। तो सत्य बोलने की प्रायिकता इसकी कितनी हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास? यहाँ पे हो जाएगी 3/4। कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी यहाँ पे सत्य बोलने की प्रायिकता। अब फिर आपसे पूछ रहा है इसमें फिर झूठ बोलने की कितनी हो जाएगी। अब सत्य बोला तो झूठ बोलने की कितनी, एक में से इसको माइनस करेंगे तो कितना, a/4 ही आएगा आपका। यहाँ पे ये हो गया। इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं हम लोग। फिर आपसे कह रहा है कि वह एक पासे को उछालता है। किसको उछालता है? एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या कितनी है? 6 है। पहली संख्या कितनी आएगी? 6 है इसकी। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे में आने वाली संख्या वास्तव में ही 6 है। तो पासे में 6 है ये पूछा आपसे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, ये तो सच बोलने की होगी, ये होगी झूठ बोलने की। जब पासे में 6 आने की कंडीशन कितनी होती है? 1/6 ही होती है। तो पासे में 6 आने की प्रायिकता 6 आने की प्रायिकता जो होगी आपकी वो, क्योंकि पासे में 6 एक ही बार होता है तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो कंडीशन हम लोग निकालते हैं, किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? P/E E1 निकालेंगे तो वो भी 1/6 होगी, और PE/E2 निकालेंगे तो वो भी 1/6 होगी। लेकिन हमसे पूछा वास्तव में कितना होगी, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? बीज परिमेय द्वारा ये सारे फॉर्मूला आपको निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने कितना मान लिया है कि E1, यहाँ पे E/E1 मान लेते हैं यहाँ पे, और फॉर्मूला उसी का अकॉर्डिंग लगाएंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में लगा रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? PE1 PE/P1 PE/E1 प्लस PE2, और फिर आपसे पास है यहाँ पे PE/E2। यहाँ से सारी वैल्यू जब हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास कितना 1/6 हो गया यहाँ पे। ये 3/4 है यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 है यहाँ पे इंटू 1/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 3/8 आएगा। तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स के, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसमें आपके। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए थे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपके थ्रू नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास तक पहुँच सके। थैंक यू। जब तक अपनी स्टडी को बूस्ट कीजिए, और थैंक यू।